एक बार की बात है। एक धूप से भरे मोहल्ले में 8 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम साद था। उसके छोटे काले बाल, जिज्ञासु दिमाग और हमेशा उसका पसंदीदा नेवी ब्लू और सफ़ेद धारियों वाला टी शर्ट और काले पैंट पहनना उसकी पहचान थी। साद का सबसे अच्छा दोस्त नोवा था, जो एक उड़ता हुआ मेटालिक रोबोट था जिसकी चमकती हुई नारंगी आंखें और चिकना सिल्वर शरीर था। नोवा सिर्फ एक मामूली रोबोट नहीं था, वह एक गैजेट जीनियस था जो हैरानकुन ईजाद बना सकता था। एक दिन जब साद अपनी किताबों और गैजेट से भरे आरामदायक कमरे में कुछ कर रहा था, उसने देखा कि नोवा उसके पास एक चमकते हुए नीले गैजेट के साथ तैर रहा था। साद, नोवा, ये क्या है? एक और ईजाद? नोवा की चमचमाती आंखें झपकीं और उसने नया गैजेट पेश किया, बबल बिल्डर। इस गैजेट में जादुई ताकत थी जो बबल्स से वस्तुएं, संरचनाएं और यहाँ तक कि मज़ेदार जानवर भी बना सकता था। साद इसे आजमाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सका। वह तुरंत अपने बैकयार्ड की ओर दौड़ा जहाँ सूरज चमक रहा था और फूल खिले हुए थे। गैजेट को पकड़कर उसने एक बबल बनाया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि वह बबल हवा में उड़ने के बजाय एक चमचमाती नीली साइकिल में बदल गया। वाह, ये तो कमाल है। जब साद गैजेट के साथ प्रयोग कर रहा था, उसकी बहन मदीहा उसके पास आ गई। मदीहा सिर्फ 5 साल की थी। उसके छोटे काले बाल, चमकते गुलाबी हिजाब और उसकी प्यारी हंसी हर किसी का दिल जीत लेती थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की टी शर्ट और डेनिम ट्राउजर्स पहने थे और वह खेल के लिए तैयार थी। मदीहा, साद, ये क्या है? मैं भी आजमा सकती हूँ? साद मुस्कराया और उसने मदीहा को बबल बिल्डर दिखाया। दोनों ने मिलकर एक चमचमाते बबल का महल बनाया जिसमें एक स्लाइड भी था जो धूप में चमक रहा था। वे हंसे और चिल्लाए जब चारों ओर रंगीन बबल्स उड़ रहे थे। लेकिन उनकी खेल तब रुक गई जब उनका शरारती पड़ोसी हुज़ैफा वहां आ गया। हुज़ैफा भी 8 साल का था। उसके छोटे काले बाल, काले चश्मे और एक चालाक मुस्कान थी। उसने लाल टी शर्ट और क्रीम रंग की पैंट पहनी थी। हुज़ैफा ने बाड़ के ऊपर झांक कर देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। एक गैजेट जो जादू कर सकता है? मुझे ये चाहिए। जब साद और मदीहा नहीं देख रहे थे, हुज़ैफा चुपके से यार्ड में आया और बबल बिल्डर चुरा लिया। मदीहा, साद वहीं से ले गया। हुज़ैफा गैजेट लेकर भागा और तुरंत बबल्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन साद की तरह संभल कर उपयोग करने के बजाय हुज़ैफा ज़्यादा उत्साहित हो गया। बड़े बड़े बबल्स एक रोलर कोस्टर में बदल गए जो आसमान में घूम रहे थे। फिर बबल के हाथी आए जो पूरे मोहल्ले में घूमने लगे। एक बबल का कैरोसेल इतनी तेज स्पिन कर रहा था कि लोग हैरान हो गए। सारा मोहल्ला एक अजीब और मज़ेदार जगह बन गया जहां उड़ते हुए जानवर, घूमती सवारियां और बड़े बबल्स छा गए। लोग अपने घरों से बाहर आ गए, हंसते और चिल्लाते हुए। साद, सब काबू से बाहर हो रहा है। नोवा, हमें इसे रोकना होगा। नोवा की चमचमाती आंखें झपकीं और उसने साद को एक योजना बताई। उसके पास एक काउंटर गैजेट था जिसे बबल पॉपर कहा जाता था, जो बबल। तभी मदीहा के दिमाग में एक विचार आया। उसने एक चमकती हुई छड़ी उठाई और हुज़ैफा को विचलित करने के लिए हवा में लहराई। मदीहा, हुज़ैफा, इसे देखो, शर्त लगाता हूं तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। हुज़ैफा मज़े में उसके पीछे भागा और बबल बिल्डर को वहीं छोड़ दिया। साद ने मौका देखते ही गैजेट वापस ले लिया। नोवा की मदद से साद ने बबल पॉपर एक्टिवेट किया। एक एक करके बड़े बबल्स चमकते हुए टूट गए और सारे जानवर और सवारियां गायब हो गईं। धीरे धीरे मोहल्ला फिर से सामान्य हो गया। आखिरकार हुज़ैफा शर्मिंदा होकर वहां खड़ा था। उसने बबल बिल्डर साद को वापस दे दिया। हुज़ैफा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतनी परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। साद मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। साद, कोई बात नहीं हुज़ैफा, लेकिन याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब सूरज डूब गया, मोहल्ला फिर से शांत हो गया। साद, मदीहा और हुज़ैफा घास पर बैठे और आज के एडवेंचर के बारे में हंसते हुए बातें करने लगे। नोवा उनके आसपास तैरता रहा, ऐसे बबल्स बनाता जो हल्की शाम की रोशनी में चमकते थे। उस दिन बच्चों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है।